सबको प्रेज द लॉर्ड मेरे प्रियो। और आज हम लोग देखेंगे कुछ विषय को जो कि बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बीते दिनों से मैं बताते आ रहा हूँ कि वचन को सही से भाग करने की आवश्यकता है। और जब तक हम लोग उसको सही से भाग नहीं करेंगे तब हमें समझने में मुश्किल होता है। तो आज मैंने एक विषय को चुना जो कि पत्रोस और पौलुस के बारे में। तो मेरे प्रियो, हम लोग देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद जो सेविकाई था, धरती का सेविकाई जो था, वो पत्रोस के बागडोर में आता है और पत्रोस सेवा को आगे को बढ़ाता है। तो इस तरीका से चलता है। पर वहां पर एक चीज को समझने की हम लोग को आवश्यकता है, वो केवल यहूदी और इजरायली लोगों के बीच में करने के लिए ये योजना था, ना कि अन्य जाति के बीच में। मैं बार बार कहता हूं कि वचन को भाग करना है। दूसरा तीमुथी 2:15 के अनुसार वचन को सही रीति से भाग करो। तो भाग करना जरूरी है। क्यों भाग करना जरूरी है? क्योंकि दो समुदाय के बारे में लिखा गया है, एक यहूदी और दूसरा यूनानी अर्थात अन्य जाति। तो ये दो अलग अलग हैं। तो जब भाग करेंगे तो तब आपका समझ में आएगा। तो जो यहूदी लोगों के लिए परमेश्वर का चुना हुआ जाति है, परमेश्वर उनके साथ प्रतिज्ञा दिया, वाचा बांधा, आज्ञाएं दी, ये सब होता गया। पर जो अन्य जाति को है, अन्य जाति को उसी प्रकार का कोई प्रबंध नहीं था। तो हम लोग देखते हैं कि जितना भी बाइबल में लिखा गया है वो लोग यहूदी या इस्राएली थे, और वो सब के दौरान ऊपर वाला काम कर रहा था, उनके साथ ऊपर वाला काम कर रहा था। पर हम लोग देखते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह भी आए थे, उनका जो धरती का सेविकाई था, व्यवस्था को पूरा करना, अर्थात कि यहूदी लोगों के बीच में सेवा को करना। तो वो जाने के बाद वो सेवकाई चेले लोग के पास आया, और चेले लोग में भी वही परंपरा कंटिन्यू करने लगे वो चीज को, कि वो लोग केवल यहूदी लोगों के बीच में ये सेवा को बढ़ाएंगे। पर बाद में हम लोग देखते हैं कि तब तक अन्य जाति के लिए कोई भी योजना नहीं था। और हम लोग देखते हैं कि पौलुस को भेजा जाता है। जब दमिश्क मार्ग में पौलुस को चुना गया, तो 9:15 में, प्रेरित पुस्तक 9:15 में लिखा गया है, परंतु प्रभु ने उससे कहा, तू चला जा, क्योंकि वो तो अन्य जाति और राजा और इस्राएली के सामने मेरे नाम को प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है। तो पौलुस को चुना गया था कि वो अन्य जाति के बीच में जाए, अन्य जाति तक जाए। ये पौलुस को चुना गया था। तो मेरे प्रियो, हमें समझने की आवश्यकता है कि जो पौलुस है वो केवल अन्य जाति के पास भेजा जाता है। तो अगर हम लोग गलाती पुस्तक 2 अध्याय का 7-8 को देखेंगे, इस प्रकार से, परंतु इसके विपरीत जब उन्होंने देखा कि जैसा खतना किए हुए लोगों के लिए सुसमाचार का काम पत्रोस को सौंपा गया, वैसे ही खतना रहितों के लिए मुझे सुसमाचार सुनाने सौंपा गया, क्योंकि जिसने पत्रोस से खतना किए हुए में प्रेरिताई का कार्य बड़े प्रभाव सहित करवाया, उसने मुझसे भी अन्य जाति में प्रभावशाली कार्य को करवाया। तो अन्य जाति में, तो अन्य जाति के लिए केवल पौलुस को भेजा गया मेरे प्रियो। और यही चीज को हमें समझने का जरूरत है, क्योंकि पत्रोस का काम, चेले लोगों का काम यहूदी समुदाय में था, और पौलुस को भेजा गया अन्य जाति के पास। तो ये दो चीज मिक्स नहीं हो सकता, क्योंकि पत्रोस को जो काम दिया गया था वो व्यवस्था को था, व्यवस्था को पूरा करने का काम था। और जो पौलुस को दिया गया वो अनुग्रह का सुसमाचार दिया गया। पत्रोस को जो दिया गया वो भविष्यवाणी का सेविकाई दिया गया, और पौलुस को जो दिया गया वो रहस्य का, भेद का, मिस्ट्री का सेविकाई दिया गया। तो ये दोनों चीज अलग, एक ही प्रभु का दो अलग अलग काम है। जब वो धरती पे था तो 12 चेलों को चुना, और 12 चेलों को व्यवस्था
और भविष्यवाणी का काम दिया। जब वो स्वर्ग उठाया गया, स्वर्ग से पौलुस को चुना अन्य जाति के लिए, पर उन्हें रहस्य मिस्ट्री का काम दिया गया। तो ये दोनों अलग अलग है, ये दोनों का काम अलग अलग है। तो इसी तरह तो हम लोगों के लिए केवल एक ही प्रेरित को दिया गया, वो है पौलुस। तो रोमी पुस्तक 11:13 में लिखा गया, मैं तुम अन्य जातियों में से ये बात कहता हूं, जबकि मैं अन्य जाति के लिए प्रेरित हूं, तो मैं अपनी सेवा का बड़ाई करता हूं। तो पौलुस केवल अन्य जाति के लिए प्रेरित था। तो मेरे प्रियो, हमें द्वंद्व होने की आवश्यकता नहीं है, वचन को सही संदर्भ में समझने की आवश्यकता है। तो एक ही परमेश्वर है, पर वक्त और समय के अनुसार उसका योजना अलग अलग रहता है। उदाहरण के तौर पे हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर का योजना आदम के लिए कुछ था, उसके बाद नूहा के लिए कुछ योजना अलग था, मूसा के लिए कुछ योजना अलग था, दाऊद के लिए अलग योजना था। इसी प्रकार से परमेश्वर, एक ही परमेश्वर का योजना अलग समय के अनुसार अलग अलग दिया गया था। तो ये हमें समझने का जरूरत है। तो उसी के अनुसार मूसा को व्यवस्था दिया गया था। तो मेरे प्रियो, उसी तरह नए नियम में पौलुस को अनुग्रह का सुसमाचार प्रचार करने के लिए दिया गया। तो इसको समझना बहुत जरूरी है। अगर हम लोग देखेंगे प्रेरितों के काम 20:24 में, परंतु मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता कि उसे प्रिय जानूं, वरन यह कि मैं अपने दौड़ को और उस सेवा को पूरा करूं जो मैंने परमेश्वर का अनुग्रह के सुसमाचार पर गवाही देने के लिए प्रभु यीशु से पाई है। तो यहां पर लिखा गया कि अनुग्रह का सुसमाचार। तो अनुग्रह का जो सुसमाचार है ये केवल पौलुस को मिला, पर जो चेले लोग थे वो व्यवस्था को प्रचार कर रहे थे। इसलिए मेरे प्रियो, हम लोगों को समझने का जरूरत है कि पौलुस को जो दिया गया था वो टोटली अलग है। तो इसी हिसाब से अभी सबको मिक्स ना करे, क्योंकि पत्रोस लोगों का जो सेविकाई था, प्रेरित 8 अध्याय में वो सेविकाई को स्टॉप हुआ, वो रुक गया वहां पर। 9 में पौलुस आता है, फिर पौलुस के जरिए से परमेश्वर अद्भुत काम करता है और एक दूसरा प्रबंध, अनुग्रह का प्रबंध, अनुग्रह का कार्य को वो शुरू करता है अन्य जाति के बीच में। और एक चीज मैं आपको समझाना चाहता हूं, अगर हम लोग देखते हैं गलाती पुस्तक 1:11 से अगर हम लोग देखेंगे, हे भाइयों, मैं तुम्हें बताई देता हूं कि जो सुसमाचार मैंने सुनाया है वो मनुष्य का नहीं है, क्योंकि वो मुझे मनुष्य की ओर से नहीं पहुंचा और ना मुझे सिखाया गया, पर यीशु मसीह के प्रकाशन से मिला। तो पौलुस यहाँ पर इस प्रकार से लिखते हैं कि देखो कि जो सुसमाचार मैं सुना रहा हूं, जो अनुग्रह का सुसमाचार, ये कोई मनुष्य की ओर से नहीं मिला। जब दमिश्क मार्ग में पौलुस को चुना गया, उसके बाद पौलुस कोई मनुष्य के पास सीखने के लिए नहीं गया था। तो इसलिए पौलुस कहता है कि मैं कोई मनुष्य से सीखने के लिए नहीं गया, बल्कि ये प्रभु यीशु मसीह से प्रकाशन से मिला। तो ये प्रकाशन को ये मिस्ट्री कहा जाता है। तो ये इसको समझना बहुत जरूरी है कि उसको प्रभु यीशु मसीह पुनरुत्थित, जो स्वर्ग में बैठा गया यीशु से, स्वर्गीय यीशु से उसको एक नया सेवा मिला, प्रकाशन के तौर पर मिला, और वो था अनुग्रह का सुसमाचार प्रचार करना। तो मेरे प्रियो, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, ये सुसमाचार वो इजरायली लोगों के बीच में, इजरायली लोगों के लिए रखा गया, पर अन्य जाति के लिए स्वर्ग से पौलुस के जरिए से जो प्रकाशन मिला, उसी में से अनुग्रह का सुसमाचार देके भेजा गया। तो ये चीजों को हम लोगों को समझने की आवश्यकता है, और जब तक हम लोग नहीं समझेंगे कि पौलुस को अनुग्रह का सुसमाचार मिला था, तो हम लोग वही 4 सुसमाचार में स्टॉप हो जाते हैं, क्योंकि वो 4 सुसमाचार वो अन्य जाति के लिए नहीं था, बल्कि यहूदी इजरायली के खोए हुए भेड़ों के लिए था।
तो आगे को हम लोग बढ़ते हैं। अगर गलाती 1:13 में यहूदी मत से जो पहले मेरा चाल चलन था उसके विषय में तुम सुन चुके हो कि मैं परमेश्वर के कलीसिया को बहुत ही सताता और नष्ट करता था। अपने बहुत से जाति वालों से जो मेरी अवस्था के थे यहूदी मत में अधिक बढ़ता जाता था और अपने बाप दादा को की परंपरा के लिए बहुत ही उत्साही था। परंतु परमेश्वर की जिसने मेरी माता के गर्भ ही से मुझे ठहराया और अपने अनुग्रह से बुलाया, जब इच्छा हुई कि मुझ में अपने पुत्र को प्रकट करे कि मैं अन्य जातियों में से उसका सुसमाचार सुनाऊं, तो ना मैंने मांस और लहू से सलाह ली। तो परमेश्वर ने उसको पौलुस को सही वक्त पे, जो अपने बाप दादाओं का पुरखों का यहूदी परंपरा पे चलता था, पर सही वक्त में प्रभु ने उससे बात किया और अन्य जाति के और अनुग्रह का सुसमाचार दे के भेजा। तो मेरे प्रियो, जो अन्य जाति है, तो अन्य जाति को समझना चाहिए कि हम रे लिए अलग है, हम लोग यहूदी नहीं है। तो ये यहूदी और अन्य जाति ये दो समुदाय हैं और इसको समझना बहुत जरूरी है। तो अन्य जाति लोग क्या करते हैं, यहूदी लोगों के लिए जो लिखा गया था उसी को वो ग्रहण कर रहे हैं, अडॉप्ट कर रहे हैं, जबकि जिसके कारण ये कंफ्यूजन, ये द्वंद्व हो रहा है और एक सही स्थिरता नहीं आता है। क्योंकि अन्य जाति के लिए प्रकाशन रखा गया, पौलुस को प्रकाशन मिला, वो अन्य जाति के पास गया, अनुग्रह का सुसमाचार प्रचार किया और प्रकाशन के बाद को बोला। पर वो प्रकाशन को अन्य जाति छोड़ के भविष्यवाणी जो इजरायली लोगों को दिया गया था, व्यवस्था दिया गया था, नियम दिया गया था, प्रतिज्ञा दिया गया था, उसी में उलझे रहते हैं। तो जबकि हम मानी जाती है, हमारे लिए दूसरा कुछ रखा गया है। और इसलिए पौलुस इतना बारीकी से कहते हैं कि देखो, मैंने कोई मनुष्य से सीखा नहीं, की सलाह भी नहीं लिया, और उस प्रभु ने मुझे प्रकट किया कि अनुग्रह का सुसमाचार अन्य जाति को प्रचार करो। उसके बाद लिखा गया कि मैंने मांस और लहू से सलाह नहीं लिया। वो किसको जाके नहीं पूछा। उसका गलाती 1:17 में, और ना यरूशलेम को उनके पास गया जो मुझसे पहले प्रेरित थे, पर तुरंत अरब को चला गया और फिर वहां से दमिश्क को लौट आया। तो वो कहता है कि मैं यरूशलेम में जो पहले से प्रेरित थे उनके पास में नहीं गया कि मुझे क्या करना है। प्रभु ने मुझे दमिश्क मार्ग में चुना, बात किया, अभी मुझे क्या करना है, वो पहले प्रेरित लोग के पास नहीं गए थे। कोई मांस और लहू से वो सलाह नहीं लिया, कोई मनुष्य से वो सीखा नहीं, बल्कि स्वर्ग से बैठा प्रभु यीशु मसीह ने उसे स्वर्ग से चुना, उसे प्रकाशन दिया और उसे अन्य जाति की ओर जाने के लिए भेजा गया। तो उसको अनुग्रह का सुसमाचार दिया गया। इसी कारण तो हमने देखा कि गलाती अगर 2 अध्याय में 2:7-8 को देखेंगे तो पौलुस कहता है कि पत्रोस का काम अलग है, मेरा काम अलग है। एक ही प्रभु है, प्रभु यीशु मसीह ने हम दोनों को चुना। जब पृथ्वी में थे प्रभु यीशु मसीह तो पत्रोस को चुना, जब स्वर्ग में थे तो मुझे चुना। तो पृथ्वी में जो वो पत्रोस लोग को चुने, उनका काम खतना वालों के लिए है और मेरा काम खतना रहित वालों के लिए है। तो मेरा विश्वास है कि आप लोग समझ रहे हैं ये बात को। इसी कारण तो ये भी समझना है कि जो बाइबल है वो बाइबल में 2 विषय में लिखा गया है। वो यहूदी लोगों के लिए भी लिखा गया है, अन्य जाति के लिए लिखा गया है। तो अन्य जाति के लिए पौलुस के दिए गए रोमी से फिलमोन तक वो अन्य जाति के लिए स्पेसिफिक लिखा गया है। अगर हम लोग देखते हैं 2 तिमोथी 3:16 में संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा गया है। पर बात यह है कि वचन तो परमेश्वर के प्रेरणा से लिखा गया है, पर उसमें से रोमी से फिलमोन स्पेसिफिक अन्य जाति के लिए लिखा गया है। तो अन्य जाति होने के नाते हमें यह समझना है कि हमारा प्रेरित कौन है।
और वो क्या चीजों को प्रभु के ओर से लेके हमारे निकट पहुंचा है, उसी को जब हम लोग समझ लेते हैं तब हम लोग को वचन को समझने के लिए आसान हो जाता है। तो स्वर्ग पे प्रभु यीशु मसीह जो सेविकाई को शुरू किए, वो सेविकाई पौलुस के जरिए से प्रकाशन या भेद या रहस्य होके अनुग्रह का सुसमाचार अन्य जाति तक पहुंचा। तो मेरे प्रियो, इसी तरह हम लोग ये बातों को क्लियर होते जाएंगे ताकि उस सत्य प्रभु को हमारे लिए जो हम लोग अन्य जाति है उसकी दृष्टिकोण जो है उसको हम लोग परफेक्टली समझने पाएंगे। तो इसलिए वो यहूदी के लिए जो बातें हैं वो हमारे लिए नहीं है, और हमारे लिए जो बातें हैं वो यहूदी के लिए नहीं है। इसलिए हम लोगों को वचन को सही से समझने की आवश्यकता है। और विशेष रीति से ही जो ट्रांसलेशन है मेरे प्रियो, वो किंग जेम्स वर्जन ट्रांसलेशन है। और कई बार लोग नहीं जानने के कारण तो क्योंकि बहुत सारा ट्रांसलेशन में बहुत प्रोनाउंस अर्थात भाषांतरण के समय में कुछ कुछ मिस्टेक रहता है, उसका सही अनुवाद नहीं हो पाता है। पर मैं ये सारा जो विषय आपके सामने रखता हूँ ये किंग जेम्स वर्जन से वचन से लेते हुए, तो मेरे आशा है कि आप लोग समझ रहे हैं उस सत्य का बात को सरलता के साथ। धन्यवाद।